अस्सलाम दोस्तों साइड में मौजूद अगर मैं कुछ हमदे पायन हो चुको 60 तोहफे कबूल फरमाओ ते पायन है मैं तो अंदाज दवा यह कम इतने नहीं जे मुकना। अमेरिका को रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो तगड़ा जवाब दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और इस तगड़े जवाब में एक पैगाम भी मौजूद है और वो पैगाम किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हाफिज जी की तरफ से। बल्कि मुझे वो फिल्म थी इंडियन एक फिल्म है धड़कन, उसका एक डायलॉग था, सुनील शेट्टी बड़ा उसमें ना तगड़े अंदाज में बोलता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि हाफिज साहब ने इसी तरह का पैगाम दिया है और बड़ा ही तगड़ा पैगाम दिया है कि 9 मई तुम भूल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें माफ कर दूं इस बात का इम्कान ही नहीं है। और ये जो पैगाम है मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो नई सियासी तारीख है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता आगाज हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है और खासतौर पर ISPR की तरफ से आज जारी होने वाली उस स्टेटमेंट में जिसके जरिए इस बात का ऐलान किया गया है कि इमरान खान के भांजे और मारूफ जर्नलिस्ट जनाब हफीजुल्लाह नियाजी के साहबजादे हसन नियाजी को 10 साल कैद समेत बाकी जो 60 मुल्जिमान हैं उनके लिए भी सजाओं का ऐलान किया गया है। तो इस सारे अमल की टाइमिंग को हमें यकीनी तौर पर मद्देनजर रखना चाहिए क्योंकि ये वो टाइमिंग है जहां पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबाव के ऊपर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरीन लॉबिंग के नतीजे में जो दबाव है उसको डालने की कोशिश की जा रही थी और उसके साथ साथ इसराइली लॉबी और गोल्डस्मिथियन जो प्रोजेक्ट है उसके जरिए भी रियासत पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की तरफ से इस बात का दबाव था कि जनाब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए दी जाने वाली सजाएं हैं ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस के या खासतौर पर उन तमाम एग्रीमेंट्स के जिस पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन इन सजाओं के ऐलान से इस बात को वाज़ेह कर दिया गया और मेरा ख्याल है बहुत ही ठोस अंदाज से वाज़ेह किया गया है कि स्टे अवे यानी हमारे मामलात से आपको दूर रहना चाहिए। और ये सजाएं इस बात का सबूत भी है कि किसी भी बैरूनी दबाव पर जो जवाब आएगा रियासत पाकिस्तान की तरफ से वो महज यही होगा एब्सोल्युटली नॉट। और एब्सोल्युटली नॉट हकीकत में कैसे कहते हैं ये जनाब हाफिज जी अब आपको बता के छोड़ेंगे। इससे किसी भी सूरत रियासत ने जो अब पेस को सेट कर दिया है रियासत का अब उस पेस से पीछे हटना कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो फैसलों की अनाउंसमेंट की गई है अब इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी और क्या वाकईतन इन सजाओं पर अमल दरामद होगा और ये सजाएं जो दी गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से ये सजाएं सिविलियन कोर्ट्स के अंदर स्टैंड कर पाएंगी या नहीं। सूरत हाल पर बात करना बहुत ही जरूरी है। आज मामला कुछ ये है कि तकरीबन 3:30 पर दोपहर एक प्रेस रिलीज जारी होती है ISPR की तरफ से और उस प्रेस रिलीज के आने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ चुटकुले छोड़े जाते हैं कि जनाब आज बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो रूटीन की सूरत हाल है। इसी तनाजुर में ये प्रेस रिलीज सामने आती है और इस प्रेस रिलीज में इस मर्तबा पिछली प्रेस रिलीज के मुकाबले में किसी तरह की कोई और बात नहीं की जाती। मैं इस बात का जिक्र किया जाता है कि फलां इब्ने फलां को इस जुर्म के अंदर इतनी सजा दी जाती है। हसानुल्लाह नियाजी वल हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा दी जाती है। इबाद फरूक वल फलाना उसको जनाब 2 साल की कैद दी जाती है, 6 साल की कैद दी जाती है। इस तरीके की एक फहरिस्त है वो जारी की गई और उसके साथ महज 3 या 4 जुमले लिखे गए और इस बात का इजहार किया गया कि जनाब ये जो सजाएं हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत दी गई हैं इन सजाओं को देने से पहले जो कानूनी तमाम अमल है उसको मलूज़ खातर रखा गया है, मुल्ज़िमान को सफाई का मौका फराहम किया गया है और तमाम दस्तयाब शवाहद का बारीक बीनी के साथ जायजा लेने के बाद ये सजाएं सुनाई गई हैं और इन सजाओं के जरिए इंसाफ को अपहोल्ड किया गया है। किसी को किसी मामले पर जो है वो जबरदस्ती की सजा नहीं सुनाई गई। ये इस तरह का एक स्टेटमेंट है जो ISPR की तरफ से जारी की गई। अब इस हवाले से कि जनाब ये मामला आगे कैसे चलेंगे इस हवाले से 2 आरा सामने आ रही हैं। शाह खबर साहब जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि चूंकि ये सजाएं समरी कोर्ट्स की तरफ से नहीं दी गई, समरी कोर्ट्स की तरफ से जो सजाएं दी जाती हैं उसकी जो मुद्दत है वो कम होती है और 7 साल या पता नहीं इस तरह उनको टाइम बताया इस साल हद तक रहती है, लेकिन ये सजाएं उस मुद्दत से ज्यादा की हैं। लिहाजा
इन सजाओं के खिलाफ जो अपील का फोरम है वो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स ही है, और उसके अलावा ये जो सजाएं दी गई हैं इनको ना हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन सजाओं को चैलेंज किया जा सकता है। इन सजाओं के जरिए अगर किसी ने अपील लेनी है तो वो अपील करेगा मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स में, जिसको सुपरवाइज करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ये अपीलें जाएंगी और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब इस बात का फैसला करेंगे कि इसकी अपील को मंजूर करना है या मुस्तरद करना है। अलबत्ता इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये भी है कि वो तमाम 25 मुल्ज़िमान जिनको पहले सजाएं दी जा चुकी हैं मिलिट्री कोर्ट से, उनको अब सिविलियन कस्टडी में दे दिया गया है और वो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज की जेलों में जाकर अपनी कैद की मुद्दत पूरी करेंगे। अब उनका मिलिट्री कस्टडी खत्म कर दी गई है। अब शाह खबर साहब की तरफ से अगर ये बात सामने आ रही है कि जनाब ये महज अपीलें जो है वो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स में ही की जा सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन सजाओं पर जो कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ से दी गई हैं इनके ऊपर 100% अमल दरामद होगा। इनामुर रहीम साहब जो फौज के अंदर उनकी जैक ब्रांच के अंदर वो वकील के तौर पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं, उनका ये मानना है कि ये जो सजाएं हैं जो दी गई हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ से, इनके पास ये जो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स है उसके अंदर भी ये 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, जबकि ये हाई कोर्ट मुतलका हाई कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। इनकी मर्जी है कि वो कौन से ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं। अलबत्ता उन्होंने जो नुक्ता उठाया वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। उनका ये कहना था कि ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है इसके अंदर कई मुल्ज़िमान रूटीन के अंदर आते रहते हैं जिनका ताल्लुक फौज से होता है, और उन मुल्ज़िमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने कई मुल्ज़िमान की पैरवी की है और मैं कई मुल्ज़िमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से बरी करा के ले आया हूं। यह कहना कि जनाब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से लोगों को सिर्फ सजाएं मिलती हैं, यह कहना बहुत ही ज्यादा गलत है। और इनामुर रहीम साहब ने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इन जो कारकुनान थे या उनके जो लीडरान थे जिनको गिरफ्तार किया गया और उनको मिलिट्री कस्टडी में रखा गया, इनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई सीरियस मुकदमात की पैरवी ही नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई नामवर वकील मिलिट्री कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ ताकि इन मुल्ज़िमान को जो है वो ये जो कानूनी मुआवनत है वो फराहम की जा सके। और ये बात वाकईतन बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद इनको मिलिट्री कोर्ट्स के रहमो करम पर फेंक दिया। हालांकि ये तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े तिनतर बने हुए हैं, ये तमाम के तमाम वकील हैं। बैरिस्टर गौहर खान वकील है, सलमान अकरम राजा वकील है, शेर अब्दुल मरवत वकील है, शुएब शहीद वकील है, ये सारे के सारे वकला का टोला है। लेकिन इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में जाकर अपने जो साथी हैं उनको जाकर डिफेंड नहीं किया और इसके ऊपर दिलचस्प हुज्जत पेश किया है सलमान अकरम राजा ने। उनका ये कहना है कि जनाब चूंकि हम मिलिट्री ट्रायल को तस्लीम ही नहीं करते, लिहाजा हम अगर मिलिट्री ट्रायल के सामने जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस ट्रायल को तस्लीम करते हैं। चूंकि हम उस ट्रायल को ही तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हमने वहां पर जो है वहां पर हमने उस मिलिट्री कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो इलेजिटिमेट है। हम उस अमल में क्यों शरीक हों? तो वैसे आप हुकूमत को कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इलेजिटिमेट है, तो क्यों कर रहे हैं उनके साथ जनाब मुज़ाकरात? आप कहते हैं कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट और पार्लिमानी रवायात को बिल्डोज करके मंजूर कराई गई है, हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते तो क्यों पेश होते हैं जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सामने? ये अजीबोगरीब दो अमली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रही है। अलबत्ता जो इस सारे अमल का एक अहम पहलू है वो है इंटरनेशनल प्रेशर को किस तरीके से डील किया जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर को डील करने के लिए जो पेस सेट कर दी गई है इसी पेस के जरिए आगे बढ़ा जाएगा। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से एक ट्वीट आया था, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी और उसके जवाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेहते हैं ना रिचर्ड गर्नियर, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र आया था कि ना मैं पाकिस्तानी सफारत खाने से पूछूंगा। दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब की
इस ट्वीट पर जैक गोल्ड स्मिथ जो इमरान खान साहब के साबिक साला साहब हैं, उनको भी बड़ी मिर्चें लगी और उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ के उर्दू ट्वीट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके उन्होंने इसके ऊपर अपना जवाब दिया। और उस जवाब के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिचर्ड गार्नेल को दूर दूर तक टैग नहीं किया गया था, लेकिन रिचर्ड गार्नेल ने उस जवाब को रीपोस्ट किया। इसका मतलब यह है कि ये जो एक इंटरनेशनली चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा के अपना जो असासा है उसको महफूज करने के लिए, ये सब कुछ उसी खेल का एक हिस्सा है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस सारे खेल से बखूबी आगाह है। उनको पता है कि जनाब इस वक्त इस खेल की कुंडियां कौन कौन हिला रहा है और किस किस तरीके से कौन कौन से पपेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा रियासत पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर डट के खड़ी है और वो किसी भी प्रेशर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रिचर्ड गार्नेल की तरफ से ये बात सामने आई थी कि नामजद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे, जिस दिन ये जो नामजद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ये चार्ज लेंगे और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे, उसी दिन, कोई अगला टाइम नहीं लगेगा, उसी दिन उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बड़ा दंदान शिकर किस्म का जवाब दिया जाएगा कि उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा, मुशर्रफ वाला पाकिस्तान के एक फोन कॉल आई तो जनाब लमलेट हो गए। इस तरह की सूरत हाल अब खासी हद तक बदल चुकी है और ये जो 60 तोहफे तैयार करके भिजवाए गए हैं, ये इसी बात का अमली सबूत है कि जनाब किसी तरह का कोई प्रेशर रियासत पाकिस्तान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इस प्रेशर को लेकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो अपने इंटरनेशनल हैंडलर्स के जरिए अपने लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश हासिल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के इस फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बानी चेयरमैन इलामा इडियालवी की भी तमाम तर जो उन्होंने सुहाने ख्वाब देखे थे उनको चिकना चूर करके रख दिया है। और अब रियासत की तरफ से जो वाहिद जवाब आएगा वो महज सिर्फ 2 हर्फों पर मुश्तमिल होगा और वो हर्फ होंगे एब्सोल्युटली नॉट। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।